यदि आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये जॉब करना आपके लिए सबसे बेस्ट और आसान ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको भारत के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक की ब्रांचेस में काम करने का मौका मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब क्या होती है, ताकि समय समय पर न्यू जॉब अपडेट्स आपको पूरी डिटेल्स के साथ मिलते रहें। लिंक पर अप्लाई करने के बाद आपको 100% इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। नहीं आने पर आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कंप्लेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी या योग्यता होनी चाहिए, इस जॉब में एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना होता है, उनकी सैलरी और टारगेट्स के बारे में, क्या टारगेट अचीव ना होने पर सैलरी काटी जाती है, यह भी जानेंगे इस पोस्ट पर कितना वर्क प्रेशर होता है और इस पोस्ट पर कितनी इनकम की जा सकती है, और एंड में हम जानेंगे सिलेक्शन और ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में और कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसबीआई अपने अलग अलग सेगमेंट के क्रेडिट कार्ड्स को सेल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को हायर करती है। यह जॉब ऑफ रोल होती है और कैंडिडेट थर्ड पार्टी पेरोल पर रहकर एसबीआई के लिए काम करता है। यह कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं बल्कि प्राइवेट जॉब है। इस पोस्ट पर कैंडिडेट दी गई बैंक की ब्रांचेस में रहकर बैंक में आने वाले कस्टमर्स को नए क्रेडिट कार्ड की जानकारी देकर क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। अब बात करते हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की क्या योग्यता या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कोई भी 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक सेल्स जॉब है, तो इस जॉब के लिए कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल या बातचीत करने की कला अच्छी होनी चाहिए, ताकि वह कार्ड्स के बारे में कस्टमर को अच्छी तरीके से समझा सके। कैंडिडेट की ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर से आमने सामने बात करेंगे। अच्छी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस होने से कस्टमर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब जानते हैं इस जॉब में एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना होता है। आप जब भी किसी ब्रांच में जाते हैं तब आपको एक एग्जीक्यूटिव फ्रंट डेस्क पर, आउटलेट पर या किसी कस्टमर से बात करते हुए दिख जाता है। जब भी कोई कस्टमर अपने किसी काम से ब्रांच में आता है तब एग्जीक्यूटिव कस्टमर के पास जाकर उन्हें बैंकों द्वारा ऑफर किए गए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं, और कस्टमर के हाँ कहने पर वह उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाते हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करने के लिए अपनी टीम के पास भेज देते हैं, और यहाँ एग्जीक्यूटिव का काम खत्म हो जाता है और वह न्यू कस्टमर के पास कार्ड की इन्फॉर्मेशन देने चला जाता है। अब बात करते हैं जॉब टाइमिंग के बारे में। बैंकों के वर्किंग डेज में जितने दिन बैंक खुले रहते हैं, कैंडिडेट्स को सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ब्रांचेस में रहकर काम करना होता है। हालांकि ब्रांच में कस्टमर की एंट्री बंद होने के बाद भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में रहकर बाकी के जरूरी काम जैसे कस्टमर्स के फॉर्म को भरना, डॉक्यूमेंट को चेक करना, यदि डॉक्यूमेंट कुछ अधूरे हैं या सही नहीं है तो कस्टमर को कॉन्टेक्ट करके उन्हें इनके बारे में बताना, ताकि डॉक्यूमेंट कलेक्शन एग्जीक्यूटिव कस्टमर के पास जाकर सही डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सके। कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म्स को अपलोड करना, पुराने एप्लीकेशन फाइलें चेक करना और बाकी के जरूरी काम करने होते हैं। बैंकों के हॉलिडे या अवकाश के दिन कैंडिडेट का भी अवकाश होता है। हालांकि कभी कभी ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर कैंडिडेट्स को टीम मीटिंग के लिए, किसी स्पेशल एक्टिविटी या किसी प्रोग्राम के लिए हॉलिडे या अवकाश के दिन भी बुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी और टारगेट्स के बारे में। इस जॉब में यदि कोई फ्रेशर कैंडिडेट है जिसको कोई जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसे 12,000 इन हैंड सैलरी प्लस पीएफ, ईएसआईसी और इंसेंटिव्स दिया जाता है, जबकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को उसकी लास्ट सैलरी पर 15 से 20% तक बढ़ाकर सैलरी प्लस पीएफ, ईएसआईसी और इंसेंटिव ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं टारगेट्स के बारे में। तो समय समय पर टारगेट्स और इंसेंटिव प्लान चेंज होते रहते हैं। हालांकि ज्यादातर एवरेज टारगेट्स फर्स्ट मंथ में 7 से 10 कार्ड्स, सेकेंड मंथ में 7 से 10 कार्ड्स और थर्ड मंथ से 10 से 15 कार्ड का टारगेट कैंडिडेट्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या टारगेट अचीव ना होने पर सैलरी काटी जाती है। हर जॉब में किसी न किसी प्रकार से टारगेट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, चाहे वह कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, काम समय पर पूरा करके देना हो या कोई प्रोडक्ट को सेल करना हो। जब आप फिक्स सैलरी पर काम करते हैं तो आपको इस बात से नहीं डरना चाहिए कि टारगेट कंप्लीट ना होने पर आपकी सैलरी काटी जाएगी। सैलरी डिडक्शन ज्यादातर कमीशन बेस पर काम करने पर ही किया जाता है। हालांकि इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आपको यह जरूर कहा जा सकता है कि काम ना होने पर आपकी सैलरी काटी जा सकती है, पर ऐसा होता नहीं। अच्छा काम ना कर रहे हो तो आपको जॉब छोड़ने के लिए जरूर कहा जा सकता है। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर के बारे में। हर जॉब में किसी न किसी प्रकार का टारगेट और वर्क प्रेशर हमेशा ही होता है, चाहे प्रोजेक्ट की डेडलाइन हो या दिया हुआ काम समय पर कंप्लीट करना हो या तो फिर प्रोडक्ट सेल करना। प्रेशर हर जॉब में होता है,
और यदि आप अपना काम ईमानदारी से और समय पर करें तो आप कभी भी प्रेशर को महसूस नहीं करेंगे। और ये बात कि आप अपना काम कितनी ईमानदारी और लगन से कर रहे हैं, ये आपके मैनेजर हमेशा जानते हैं। इसलिए इस बात से डरना कि सेल्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ये सही नहीं होगा। हाँ, यदि आप लगन से काम ना करें तो आपका रिजल्ट नहीं दिखेगा, फिर आप पर वर्क प्रेशर जरूर होगा। इसलिए लगन और ईमानदारी से समय पर अपने दिए हुए काम को करें ताकि आप अपने काम को एंजॉय कर सके। अब जानते हैं इंसेंटिव्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सेल्स जॉब में इंसेंटिव की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि समय समय पर टारगेट और इंसेंटिव प्लान चेंज होते रहते हैं। कैंडिडेट्स को लगभग एक नॉर्मल कार्ड का 100 रुपए और प्रीमियम कार्ड पर 500 से 600 रुपए तक का इंसेंटिव सैलरी के अलावा मिलता है, इसलिए कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस जॉब के लिए पहला राउंड फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा राउंड सेल्स मैनेजर के साथ होता है जो आपसे आपकी बेचने की कला, आपके कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन लेवल को चेक करता है और आपका सिलेक्शन फाइनल करके एचआर को आपकी सैलरी के बारे में बता देता है। फिर एचआर आपको आपकी सैलरी के बारे में बताकर आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपका ऑफर लेटर प्रोसेस कर देते हैं और आपका ऑफर लेटर आपके पास सेंड कर दिया जाता है जिसमें आपकी सैलरी और ज्वाइनिंग डेट के बारे में पूरी डिटेल दी होती है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपके रीजनल ऑफिस में जाकर ट्रेनिंग लेना होता है जिसमें लॉजिंग और बोर्डिंग या आपको रहने और खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। ट्रेनिंग में कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको आपके मैनेजर की डिटेल्स दे दी जाती है जिनके साथ आप काम करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन तक का समय लग जाता है। हालांकि कभी कभी ट्रेनिंग बैच या ट्रेनिंग डेट अवेलेबल ना होने की वजह से यह समय और ज्यादा बढ़ भी सकता है।